गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं काबरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए रघुवंश महाकाव्य से त्रयोदश सर्ग का सारांश बताने जा रहे हैं। राक्षस राज रावण के वध के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अग्नि परीक्षा में विशुद्ध सीता जी को स्वीकार कर तथा लंका के राज्य पर रावण के भाई विभीषण को अभिषिक्त कर प्रिय पत्नी सीता, भ्राता लक्ष्मण, कपीश्वर, सुग्रीव, भक्त हनुमान जी, विलक्षण विचक्षण विभीषण तथा वानर एवं भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते समय मार्ग में सीता जी को ततत स्थानों को दिखाते हुए उनका मनोरम वर्णन किया था। श्री राम ने पहले अपने पूर्वजों से संबंधित फेनील समुद्र, उसकी तटभूमि, वायु एवं मेघ मार्ग का आकर्षक वर्णन करने के बाद उस दंडकारण्य को दिखाया, जहां राक्षसों के भय से कलकलधारी तपस्वियों ने पहले निवास करना छोड़ दिया था। फिर उस स्थान को बताया जहां रावण द्वारा हरण के समय उनके पैर से गिरा हुआ एक नुपुर प्राप्त हुआ था और लताओं ने अपने पल्लवों को हिलाकर मृगियों ने दक्षिण की तरफ मुंह कर सीता जी के जाने का संकेत किया था। बाद माल्यवान पर्वत तथा उस पंपासर का सुंदर वर्णन किया है, जिसके जल की मनोहरता के कारण उनकी दृष्टि से छोड़ना नहीं चाहती थी। अनंतर सारस पक्षियों से पूर्ण गोदावरी नदी, पंचवटी, स्वर्ग से राजा नहुस को च्युत करने वाले अगस्त जी का आश्रम, शांत कर्णी मुनि का पंचाप्सर नामक सरोवर, सुतीक्षण मुनि, सरभंग मुनि के आश्रम, गगनचुंबी विचित्र चित्रकूट, निर्मल मंदाकिनी नदी, अत्रि मुनि के शांत तप स्थान एवं अनसुईया जी द्वारा लाई गई गंगा जी का वर्णन है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना के संगम का मनोहर एवं साहित्यिक वर्णन के पश्चात निषाद राज की निवास भूमि श्रृंगवेरपुर के परिचय के अनंतर धाई के रूप में मान सरोवर से निर्गत सरजू नदी का सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद श्री राम ने कहा, सीते,
पृथ्वी से उठती हुई जो सामने धूलि दिखाई दे रही है, इससे मालूम पड़ता है कि हनुमान जी से मेरे आगमन का समाचार सुनकर भरत सेना के साथ मेरी आगवानी करने के लिए आ रहे हैं। जैसे युद्ध में खरदूषण, त्रिशिरा आदि को मारकर लौटे हुए मुझको लक्ष्मण ने संरक्षित तथा निर्दोष तुम्हें सौंप दिया था, उसी प्रकार भरत भी पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने वाले मुझको संरक्षित तथा निर्दोष राज्य लक्ष्मी को सौंप देंगे। वैदेही, यह देखो, वल्कल वस्त्रधारी भरत पैदल ही गुरु वशिष्ठ जी को आगे एवं सेना को पीछे रखकर वृद्ध मंत्रियों के साथ स्वयं हाथ में अर्घ्य पात्र लेकर स्वागत करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। ये पिताजी से प्राप्त राज्य लक्ष्मी को तरुण होते हुए भी मेरी भक्ति से भोग के बिना 14 वर्षों से दुष्कर आचरण कर रहे हैं। रामचंद्र जी के ऐसा कहने के बाद ही उनकी इच्छा से चलने वाला यह पुष्पक विमान भरत के अनुगामियों द्वारा देखते देखते आकाश मंडल से सहसा भूमि पर उतर पड़ा। बाद श्री राम ने सेवा में निपुण वानर राज सुग्रीव के हाथ का सहारा लेकर आगे आगे चलते हुए विभीषण द्वारा प्रदर्शित सोपान मार्ग से उस पुष्पक विमान से जमीन पर उतरकर कुलाचार्य वशिष्ठ जी को प्रणाम करने के बाद भरत के अर्घ्य को स्वीकार करते हुए आनंदाश्रुओं के साथ उनका आलिंगन किया और कुशल प्रश्न आदि से उन मंत्रियों को अनुग्रहित किया जो उनके वियोग में दाढ़ी मूछ बढ़ाकर जटावान बरगद वृक्ष के समान विकृत मुख हो गए थे। अनंतर श्री राम ने भरत को सुग्रीव एवं विभीषण का परिचय देते हुए कहा, ये मेरे आपत्ति के बांधव वानर और भालुओं के राजा सुग्रीव हैं तथा ये मेरे शत्रुओं पर प्रथम प्रहार करने वाले विभीषण हैं। यह सुन भरत जी ने सुग्रीव एवं विभीषण का अभिवादन आदि से सत्कार करने के बाद नतमस्तक हुए लक्ष्मण जी का सस्नेह गाढ़ आलिंगन किया। बाद रामचंद्र जी की आज्ञा से सुग्रीव आदि वानरों ने काम रूपी होने के कारण मनुष्य शरीर धारण कर बड़े बड़े हाथियों पर सवार होकर पहाड़ों पर चढ़ने के सुख का अनुभव किया। अनुचरों के सहित विभीषण आदि श्री राम के आदेश से उत्तम रथों पर आरूढ़ हुए। अनंतर रामचंद्र जी भरत एवं लक्ष्मण के साथ शोभित पताका युक्त इच्छानुगामी पुष्पक विमान पर वैसे ही आरूढ़ हुए जैसे बुध एवं बृहस्पति के संगति से दर्शनीय तारापति चंद्रमा रात में चंचल बिजली वाले मेघ पर आरूढ़ होते हैं। विमान पर ही भरत जी ने प्रलय काल में आदि वराह द्वारा उद्धृत पृथ्वी के समान श्री राम द्वारा रावण के संकट से उद्धृत सीता जी की पाद वंदना की। रावण की प्रणय प्रार्थना को ठुकराने से परम पवित्र एवं वंदनीय पतिव्रता सीता जी का चरण युगल तथा भ्राता राम के अनुसरण से जटायुक्त भरत जी का
मस्तक ये दोनों मिलकर एक दूसरे को परम पवित्र करने वाले हुए। बाद श्री राम की शोभा यात्रा आरंभ हुई। श्री राम ने जिसके आगे आगे अयोध्या के प्रजाजन चल रहे थे, ऐसे मंद गति वाले पुष्पक विमान से आधा कोस जाकर शत्रुघ्न द्वारा सजाए गए तंबू आदि से युक्त अयोध्या के सुंदर उपवनों में सपरिवार निवास किया। धन्यवाद।